यह कहानी दो चोरों की है जो अपने अपराधों की वजह से कई समस्याओं में फंस जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कामों का कोई अंत अच्छा नहीं होता और अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। कहानी एक छोटे से गांव के दो चोरों की है, मोहन और शंकर। दोनों चोर बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और दोनों का प्रिय काम चोरी करना था। वे गांव-गांव जाते और रात के अंधेरे में घरों में सेंध लगाते, पैसे और कीमती सामान चुराते। उनका मानना था कि चोरी करने से उन्हें जल्दी पैसा मिल सकता है और वे आराम से जीवन जी सकते हैं। मोहन और शंकर के बीच एक समझौता था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी काम गलत नहीं हो सकता। एक दिन उन्होंने एक अमीर आदमी के घर चोरी करने की योजना बनाई। यह आदमी बहुत ही संपन्न और चालाक था और उसके घर में बहुत सारा सोना और कीमती सामान था। मोहन और शंकर ने रात को उस घर में सेंध लगाने का निर्णय लिया। वे चुपचाप उसके घर के पास पहुंचे और दीवार फांदकर अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसते ही दोनों ने अपना काम शुरू किया। मोहन ने अलमारी से चांदी के बर्तन निकालने शुरू किए, जबकि शंकर ने सोने के गहनों को इकट्ठा किया। इतना सब कुछ चुराने के बाद जब वे घर से बाहर निकलने लगे, तो अचानक एक आवाज सुनाई दी। किसी ने उन्हें देख लिया था। घर के मालिक ने उन्हें पकड़ने के लिए शोर मचाया और फिर चोरों को पकड़ने के लिए गांव के लोग दौड़े आए। मोहन और शंकर ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में भागते हुए वे आपस में टकरा गए और गिर पड़े। गांव वाले उन्हें पकड़कर लेकर आए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कड़ी सजा देने की धमकी दी। दोनों चोर डर गए थे, क्योंकि उन्हें अब एहसास हुआ था कि उनका रास्ता गलत था और उनका बुरा समय आ चुका था। उन्हें यह समझ में आया कि बुरे कर्मों का कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। चोरों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें उनकी चुराई गई चीजों के साथ-साथ सजा भी दी गई। कहानी का निष्कर्ष यह है कि बुरे कामों से हम अस्थायी रूप से कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंत में वह हमें सजा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता। मोहन और शंकर की तरह हम भी गलत रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी को खराब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो हमें शांति और सुख मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही